इंडिया में अभी जिस थीम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है डेटा सेंटर और डेटा सेंटर रिलेटेड स्टॉक्स। क्यों? इसका सिंपल सा रीजन आप समझिए। अभी आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, आज एक महीने बाद जाके देखेंगे तो भी आपको ये वीडियो दिखने वाला है। तो आखिर में इतना डेटा जा कहां रहा है? वो सारा का सारा डेटा सेंटर में स्टोर होता है और उन डेटा सेंटर को मैनेज करने वाली कंपनी जो है वो है अनंत राज लिमिटेड। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे और इसका डिस्कशन करने वाले हैं। एक एजुकेशनल डिस्कशन होगा, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। नमस्कार दोस्तों, शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे सेकंड चैनल द बुल रन स्टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर रखिए। यहां पे मेरी स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन और वॉच लिस्ट आती है जिसे आप देखकर अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, उसको रिव्यू कर सकते हैं और वहां से आपको वो सीखने और समझने को जरूर मिलेगा। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। बिना देरी के आइए डेटा सेंटर स्टॉक अनंत राज का डिस्कशन करेंगे। अनंत राज अपने हाई से जो है 60% करेक्ट हो चुका है। करेक्शन के बाद में अब स्टॉक ने एक बेस बिल्डिंग अच्छी खासी करी है। पीछे भी इसने ऐसा बेस बनाया था और उसी रेंज पे अब जाके वापस पोज लेता हुआ नजर आ रहा है। रीसेंट का प्राइस एक्शन जो है वो कुछ बता रहा है, कुछ इंडिकेट कर रहा है। ओवरऑल मार्केट में अब थोड़ा प्रेशर है, लेकिन ये जो है एक बेस बिल्डिंग करता हुआ नजर आ रहा है। तो इट इज टाइम टू रिव्यू दिस कंपनी बिकॉज कुछ हो सकता है, अभी वॉच लिस्ट में लेना जरूरी है। वॉल्यूम जो है वो सपोर्टिव है, वॉल्यूम की कैंडल्स आपको नजर आ रही होगी। बिना देरी के पहले इसका आपको बिजनेस मॉडल एंड एनालिसिस समझाता हूं, उसके बाद इसके फंडामेंटल्स एंड देन हम टेक्निकल्स के ऊपर कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। सो अनंत राज जो है वो करती क्या है? अनंत राज बेसिकली जिस बिजनेस में है वो बिजनेस है, अब ये शिफ्ट हो रहे हैं अपने हाइब्रिड रियल एस्टेट प्लस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बन चुकी है। पहले रियल एस्टेट का ही खाली काम था, उसी से इनका पैसा आता था। अब ये डेटा सेंटर एंड क्लाउड सर्विसेज जो है वो ऑफर कर रहे हैं, जिस वजह से कंपनी का एक्सपेंशन हो रहा है और डेटा सेंटर में आने के बाद इनकी जो रिवेन्यू है उसको लेकर जो आगे का प्रोजेक्शन है वो काफी ज्यादा है। 2030 तक ऐसा माना जा रहा है कि दिस कंपनी कैन डू वंडर्स। लेट्स सी वो होता है कि नहीं होता है, लेकिन हाँ, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो नोट करनी है। कंपनी की रिवेन्यू जो है वो सिग्निफिकेंट ग्रो कर रही है। अगर हम देखें तो रिवेन्यू देखिए कितनी तरीके से ग्रो करी और ऐसे ही प्रॉफिट्स भी ग्रो कर रहे हैं एंड प्रॉफिट कंपाउंड हो रहे हैं जिस स्पीड से, वो स्पीड भी काफी अच्छी है। हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चलते हैं। बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे पैसे कमा रही है? तो देखिए, जैसे रेजिडेंशियल या रियल एस्टेट के अंदर ये पैसे कमाती है तो उसमें दो प्रॉपर्टी है। एक तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से पैसे कमा सकती है और एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से, जिसको रेंट पे देके भी कंपनी इनकम करती है। हम इसकी इन डेप्थ एनालिसिस में नहीं जाएंगे, समय बहुत लगेगा। रही बात इस रिपोर्ट की, दैट आई विल शेयर ऑन द टेलीग्राम। अगर आप टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं है, फॉलो कर लीजिए, लिंक नीचे है, या हमारी टीम से संपर्क करिए, वो लिंक आपको दे देगी। एंड व्हाट्सएप चैनल पे भी हम शेयर करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पैसा आता है डेटा सेंटर एंड क्लाउड सर्विस से। अब डेटा सेंटर एंड क्लाउड सर्विस है क्या? अब इसको ऐसे समझो आप, यहां पर आज गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ने बोला कि मुझे एक डेटा सेंटर एस्टेब्लिश करना है और मैं अपने सर्वर लेके आऊंगी, तो ये क्या करेगी? को लोकेशन जो है वो ऑफर करेगी। ये डेटा सेंटर को लोकेशन हो गया, ठीक है। वहां पर ये सारी फैसिलिटीज जो है इतनी सारी वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवा देगी। दूसरा होता है क्लाउड वाला। क्लाउड में क्या होता है कि सब कुछ मैनेज जो होगा वो अनंत राज खुद ही करेगी अपने सर्वर्स के साथ में। तो इन दोनों में ये फर्क है। जो भी चाहिए वो गवर्नमेंट को या किसी भी एंटिटी को चाहिए तो ये बना के देती है। साथ में रियल एस्टेट में बिजनेस पार्क हो गए, आईटी पार्क हो गए, ये भी कंपनी बिजनेस करती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। अब इसको देखिए सेगमेंट वाइज जो रिवेन्यू है वो कैसे आ रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपली कि जो डेटा सेंटर से रिवेन्यू है कंपनी की वो अभी 7% के लगभग आती है और रियल एस्टेट से, यानी कि जो रेंटल इनकम है या मानो रियल एस्टेट की इनकम है, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, वहां से 93% कंपनी रिवेन्यू करती है। लेकिन ये 7% जो है ये आने वाले टाइम में इतनी बढ़ सकती है जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं। दैट्स द रीजन मार्केट वैल्यूएशन दे रहा है। डेटा सेंटर की अभी लास्ट जो अगर साल था मार्च 2026 तक, उसमें 176 करोड़ की रिवेन्यू थी। अगर उसी को मार्च 2026 के क्वार्टर में देखा जाए तो 74 करोड़ की रिवेन्यू थी, वो सिर्फ एक क्वार्टर की। उससे पहले दिसंबर में 44 करोड़ और उससे पहले 17 करोड़। तो यानी कि आप किस तरीके से 17 से 44, 44 से 74 हो गए हो, इस बार एक्सपेक्टेशंस ये है कि और अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आ सकती है। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड, यहां आओ। अब बात करते हैं सेक्टर एंड कंपनी ग्रोथ एनालिसिस की। सेक्टर का ग्रोथ है कि नहीं है, कंपनी का ग्रोथ है कि नहीं है। तो सेक्टर की ग्रोथ है, क्योंकि रियल एस्टेट का मार्केट जो है जहां ये बिजनेस करती है वो दिल्ली एनसीआर का इलाका, गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर, नोएडा, ये सब है। तो यहां इन्होंने प्राइम लोकेशन जो है वो ले रखी है। देखो, प्रीमियमाइजेशन इन द गुड़गांव, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ वेल लोकेटेड लैंड, ये बहुत कम है इस साइड में, तो इस वजह से इनको प्रीमियम मिलता है, इनका बिजनेस चलता है और ग्रोथ मिलती रहती है। नेक्स्ट इनका बिजनेस है डेटा सेंटर का। तो डेटा सेंटर की थीम और बूम जो है वो भी काफी चल रहा है और लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट डेटा सेंटर में इंडिया में आ रहा है और होने वाला है। सो जिस वजह से इस कंपनी को बेनिफिशियरी माना जा सकता है, तो ध्यान में रखना हमारी ड्यूटी बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी की ग्रोथ कैसी रही है, इसके ऊपर हालांकि मैं अलग से डिस्कशन भी करूंगा। वैसे आप देखना चाहो तो FY23 में जो कंपनी 1000 करोड़ से कम की रिवेन्यू करती थी, 150 करोड़ से कम का प्रॉफिट था, वो कंपनी FY26 में 2500 करोड़ से ऊपर की रिवेन्यू और
550 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट कर रही है। तो ये प्रॉफिट में जो ग्रोथ आपको दिख रही है ना, मतलब 3 गुना से ज्यादा होना, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। जबकि इस रिवेन्यू जो है वो 3 गुना नहीं हुई, क्योंकि मार्जिन के ऊपर टॉप लाइन ठीक होते ही बॉटम लाइन पे गजब का इंपैक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहां पर आओ, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। अब एक बार हमें यह भी देखना चाहिए कि कंपनी का जो डेटा सेंटर का कैपेसिटी का रोड मैप है वो कैसा है। तो करंट कैपेसिटी है 28 मेगावाट की, इसकी 28 मेगावाट पे अच्छी रिवेन्यू कर रही है, खराब नहीं है। लेकिन इस साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ये डबल करने की तैयारी है, 63, मतलब डबल से ज्यादा। और FY28 तक का टारगेट जो है कंपनी का वो 117 मेगावाट करने का है। लॉन्ग टर्म में 357 मेगावाट करने का टारगेट कंपनी लेकर बैठी है, और इसीलिए इसे स्टॉक फॉर 2020 मार्केट में बोला जा रहा है। वी हैव टू चेक इट कि वाकई में ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन अगर ये विजन है और इसका एग्जीक्यूशन होता है तो मजेदार होगा, गजब काम होगा। अभी जो 28 मेगावाट की कैपेसिटी है, 21 मेगावाट मानेसर में है, मानेसर वाले जगह, और 7 मेगावाट पंचकुला में है। दोनों ही दिल्ली NCR के आसपास के इलाके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आंध्र प्रदेश में कंपनी ने 4500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो वो 2 फेजेस में करने की तैयारी करी है, और इसके लिए कंपनी ने एक MOU साइन किया है आंध्र प्रदेश इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के साथ। किस लिए? न्यू डेटा सेंटर एंड IT पार्क प्रोजेक्ट के लिए। तो ये कंपनी ये बिजनेस कर रही है, उसके लिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और इन्विटेशन जो है वो कंपनी को मिलते जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए रहेगा वो रहेगा मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है, तो उसके ऊपर चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो दूसरी कंपनीज और है जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेरिजन का पार्ट हो सकती है, जैसे अनंत राज के साथ A2E नेटवर्क, नेटवेब, टेक्नो इलेक्ट्रिक, ब्लैक बॉक्स, भारती एयरटेल। ब्लैक बॉक्स, नेटवेब के ऊपर हमने बहुत पहले बात करी, वो कंपनीज कहां चली गई आपने देखा होगा। नेक्स्ट आओ एक बार देख लेते हैं कंपनी का रीसेंट का जो हमारा प्राइस एक्शन था, जो गिरावट थी वो क्यों आई थी? क्योंकि स्लो क्लाउड कमिश्निंग हो रही थी, जो मैनेजमेंट ने बोला था वो कर नहीं पा रहे थे, उस वजह से पनिशमेंट मिली थी। नोमुरा ने अपनी अर्निंग्स जो है वो कट करी थी इस कंपनी को लेके, हालांकि अब ठीक कर दी है। और लोअर एक्सटर्नल एस्टिमेट फॉर क्लाउड कंट्रीब्यूशन, मतलब कंट्रीब्यूशन ही कम होगा तो रेवेन्यू कहां से आएगी। नेक्स्ट रिच वैल्यूएशन तो आज भी मुझे रिच ही लगते हैं, कोई सस्ते वैल्यूएशंस तो नहीं है। और ब्रॉडर ग्लोबल AI एंड टेक्नोलॉजी का करेक्शन जो है वो सब जगह देखने को मिला, उसका इंपैक्ट भी यहाँ हुआ था। इंस्टीट्यूशनल की सेलिंग भी आई थी। अभी रिसेंट में क्या हो रहा है, द करंट रिकवरी इज बीइंग ड्रिवन बाय ऑप्टिमाइज्ड डाटा सेंटर रेंटल रेवेन्यू, न्यू क्लाउड कैपेसिटी एंड रेजिडेंशियल लॉन्चेस विल इंप्रूव फ्रॉम Q2 FY27, यानी जुलाई अगस्त सितंबर का जो क्वार्टर रिजल्ट आएगा यहां से इनमें अच्छे रिवेन्यू की संभावना है। लेकिन कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जो अप्रैल मई जून का महीना है वो भी कंपनी के लिए काफी अच्छा गया है। हालांकि उसके रिजल्ट्स अभी आउट नहीं हुए हैं, बट स्टिल मार्केट में रूमर्स है कि वो महीना भी काफी अच्छा गया है। लेट्स सी, उसके रिजल्ट तो अभी अगस्त में आने वाले हैं, वी विल सी दैट। अब अभी भी मार्केट में इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं किस चीज का, कि भाई क्लाउड रिवेन्यू जो है वो एक्चुअली कमेंस हुई है फ्रॉम द एडिशनल कैपेसिटीज, वहां से आएगी। 63 मेगावाट जो है जो आप टारगेट लेके चलो वो एक्चुअल में होगा इस साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। ऐसा नहीं सिर्फ बोल दिया होगा और हुआ कुछ है ही नहीं। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है वो विदाउट फर्दर डिले लॉन्च किए जाएंगे ताकि कंपनी को रिवेन्यू मिलती रहे। और हायर कैपेक्स विल ट्रांसलेट इनटू इंप्रूविंग ROC एंड कैश फ्लो। ऐसा नहीं कि कैपेक्स तो हो रहा है लेकिन वो कैश फ्लो में और ROC पे इंपैक्ट नहीं आ रहा। तो ये चार चीजें जो है हमें कॉमनली नोट करनी रहेगी। अब देखो मैनेजमेंट का जरा जो है वो क्या कहना है। मैनेजमेंट ने कहा, पहले क्या कहा था, 1200 करोड़ ऑफ डाटा सेंटर एंड क्लाउड रिवेन्यू आएगी FY27 में, 1200 करोड़ का टारगेट लिया है। नोमुरा अब क्या कह रहा है, नोमुरा पहले 700 करोड़ कह रहा था, अब वो भी मान रहा है कि 580 से 600 करोड़ तो आ सकती है फ्रॉम द डाटा सेंटर रेंटल रिवेन्यू, इतनी हो सकती है। सो दैट्स द होल पिक्चर। अब आपको इतना समझ आ गया होगा कि डाटा सेंटर की स्टोरी क्या है, अनंत राज क्या करता है। इसके इंडेप्थ बिजनेस मॉडल की जगह मैंने आपको इसका जो एक क्लियर समराइज बिजनेस मॉडल हो सकता है वो समझा दिया है। अब आइए जरा इसके वैल्यूएशंस पे इसको थोड़ा जूम करते हैं। चलिए इतना जूम काफी है। 38 की स्टॉक की पी है, ROC ROE 12-11 के लगभग है, तो प्रीमियम तो ऑलरेडी स्टॉक के ऊपर है। अगर प्रॉफिट की ग्रोथ देखी जाए तो अच्छी है। सबसे अच्छी बात जो है वो मैं आगे बताने वाला हूं। मार्केट कैप टू सेल्स आपको प्रीमियम होने का इंडिकेशन देती है। पेग रेशियो जो वो 1 के बिलो है, दैट मींस पेग रेशियो कह रहा है कि ग्रोथ अभी भी कंपनी की रफ्तार पकड़ ले तो कुछ अच्छा हो सकता है। अब सबसे अच्छी चीज जो इस कंपनी को साथ लेकर हुई है और जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है, दैट इज लुक एट दिस। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लुक एट दिस, देखते जाओ। 280, 316, 32, 92, 43, 72, 513, 35, 41, 92, 631, 42, 47। एक क्वार्टर बताओ मुझे पिछले 10 क्वार्टर में, 10-12 क्वार्टर में जहां इसकी रिवेन्यू ड्रॉप हुई हो। आंसर इज नो, नहीं हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, मार्जिन के ऊपर प्रेशर था, बिल्कुल आया था, लेकिन वापस मार्जिन की रिकवरी हो रही है। अब मार्जिन के ऊपर बीच में देखो प्रेशर भी आया है, 22 से 25, 25 से 26, 26 से वापस 25, 25 से 27, 27 से वापस 26, तो मार्जिन पे हल्का हल्का प्रेशर आता रहा।
लेकिन मुझे प्रॉफिट्स में प्रेशर बताओ। यहां पर 48, 50, 60, 70, 84, 91, 106, 110, 119, 126, 138, 144, 149, कहीं भी प्रॉफिट्स गिरे क्या? सो बार्स इसकी लगातार हायर हाई की साइड है इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट्स। हाँ, वैल्यूएशन ज्यादा इस वजह से भले ही वो प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा क्योंकि ऑलरेडी वैल्यूएशन बहुत मिल चुकी है, बट स्टिल कंपनी के मैनेजमेंट के लिए यहां क्लैप बनता है कि उन्होंने मैनेजमेंट अच्छा किया है, बिजनेस को अच्छा रन कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली देखो, यहां पिछले 5 साल पहले जाओ, कंपनी की टोटल रिवेन्यू देखो इतनी नहीं होती थी यार, ये दिख रहा है। अब इनको मिला लो, ये पिछले काउंट करो, 20, 21, 22 की रिवेन्यू काउंट करो और फिर 23 की देखो, वो अकेले काफी है। और आज जो रिवेन्यू आ रही है वो तो बहुत ही अच्छी है। कंपनी इज पोस्टिंग बेस्ट एवर नेट प्रॉफिट, 560 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, दैट इज बेस्ट एवर। अगर ये कंपनी ऐसा कर रही है और उसके बाद कुछ पैटर्न्स बनते हैं चार्ट पे, यू मस्ट रिव्यू एंड चेक दिस वन एंड कंसल्ट विद योर एडवाइजर एज वेल। इन्वेस्टर्स पे चलते हैं। अभी तक मेरे पास जून के डेटा तो अवेलेबल नहीं है, बट मार्च के डेटा जो बता रहे हैं, सितंबर से दिसंबर लास्ट ईयर इन्होंने प्रमोटर्स ने होल्डिंग रिड्यूस करी थी, ये आपको दिख रहा होगा। उस टाइम एफआईएस ने बाई किया था लेकिन डीआईएस ने सेल किया और पब्लिक में वहां पे माल बेचा गया है, आप ऐसा कह सकते हो। भले ये कोई शिफ्टिंग होगी लेकिन हम ऐसा ही मानेंगे कि पब्लिक को गया है क्योंकि प्रमोटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी से वो हट गए। नेक्स्ट, अभी की डेट में प्रमोटर एज इट इज है, एफआईआईज ने जनवरी से मार्च के बीच में बेचा है। अभी मेरे पास जून तक का डाटा अवेलेबल नहीं है। डीआईआईज ने भी जनवरी से मार्च के बीच में बेचा था, अभी भी शेयर उन प्राइस पे ही है जहां जनवरी से मार्च के बीच में था, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। और पब्लिक ने वहां खरीदा था, 3,68,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर है। अब सोच के देखिए, अगर इस क्वार्टर के जब तक हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न आता है, अभी तक तो मेरे पास नहीं आया है, अगर आता है तो एफआईएस डीआईएस ने अगर अप्रैल मई जून में ऐड किया है तो, क्योंकि चार्ट तो कुछ ऐसा बता रहे हैं, आओ जरा यहां नोट करो। ये हमारे सामने अनंतराज का चार्ट, दैट्स अनंतराज चार्ट। वॉल्यूम बार आपको दिख गई तो इसको हाइड कर देते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर है। एक बार वीकली चार्ट पे और देख लो, सी यहाँ पे गिरावट में वॉल्यूम बार कैसे रही है। एंड ये जनवरी फरवरी, यहाँ से जनवरी का डाटा शुरू हुआ था, ये वाला जनवरी में जो भाव था अभी भी वही भाव, और मार्च तक देखो ये भाव था, तो जनवरी फरवरी मार्च का ये भाव था। अभी ये उसकी रिकवरी करी है, मतलब ये जो शुरुआत के 6 महीने हैं टाइम पास में मार्केट ने निकाल दिए। अब एक और देखो यहाँ पे मंथली चार्ट पे भी दिखेगा कंपनी के वॉल्यूम बार जो है कैसे बने हैं। अब चलते हैं जरा डेली चार्ट पे और वॉल्यूम को करते हैं एक बार हाइड, इसका कोई काम है नहीं। दैट्स द डेली चार्ट, नोट करो और समझने की कोशिश करना। डेली चार्ट पे एक पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा देयर हैज बीन मल्टीपल रिजेक्शंस फ्रॉम द सेम प्राइस और द सेम एरिया। यहां से मल्टीपल रिजेक्शंस मार्केट ने इसको पहले भी दिखाए थे, ओके। अभी भी मार्केट लगभग उसी पॉइंट से मल्टीपल रिजेक्शंस दिखाने की तैयारी कर रहा है। सो इस पॉइंट के ऊपर हम लास्ट टाइम जो ट्रेड करे थे वो करे थे इन द मंथ ऑफ नवंबर 2025, सो दैट्स नवंबर 2025 एंड राइट नाउ हम हैं जुलाई 2026 में। तो कितने महीने हो गए? लगभग 8 से 9 महीने हो गए हैं। सो 8 to 9 मंथ्स का यहाँ पे एक कंसोलिडेशन पीरियड जो है वो निकल गया। इस दौरान कंपनी ने 2 से 3 क्वार्टर रिजल्ट पोस्ट कर दिए होंगे, अभी आने वाला है अगस्त में इसका शायद, तो 2 से 3 क्वार्टर रिजल्ट तो पोस्ट हो चुके हैं। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो आई कैन से दिस इज लाइक एन अर्निंग ब्रेकआउट एज वेल। मैं इसको अर्निंग ब्रेकआउट की कैटेगरी में भी डाल सकता हूँ कि यहाँ पे अर्निंग्स भी कंपनी ब्रेक कर रही है, मतलब अर्निंग्स के ऊपर कंपनी ने ब्रेकआउट किया है, तो ये वॉच लिस्ट के लिए तो पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या कंपनी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर आई है? तो आंसर इज यस, आई है। एक बार रिजेक्शन लिया है, नोट इट डाउन। यहां देखो कैसे देखना है, ये नवंबर से इसके नीचे है, पहले ऊपर आई थी लेकिन रिजेक्शन हुआ तो ये स्विंग हाई आप नहीं काट पाए थे, फिर ऊपर आए, फिर से आप स्विंग हाई नहीं काट पाए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर आए, फिर से आप नीचे गए, फिर ऊपर आए, अब की बार आपने स्विंग हाई काटा है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ऊपर गए थे, फिर नीचे आए हो, यहीं से ऊपर जा रहे हो, फिर से एक स्विंग हाई काट रहे हो, मतलब 2 स्विंग हाई जो है वो कटने की तैयारी हो रही है। और इसी दौरान अगर मैं बड़ा रेजिस्टेंस मार्क कर दूं जो कि इस जोन पे है, तो फिर मुझे तो साफ साफ इंडिकेशंस है ना कि इस पॉइंट के ऊपर प्राइस एक्शन पॉसिबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ये मेरे लिए इतनी क्लैरिटी जो है मार्केट देता हुआ नजर आ रहा है। दैट मीन्स अनंतराज को जो बुल्स है वो इस पॉइंट के ऊपर रिव्यू करके जरूर देखेंगे, इतना यहां पे इंडिकेशन मिल रहा है। नाउ अगर हम बात करें एक बार इसको वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करने की, तो सी दिस वन, एक स्ट्रक्चरल जो मार्केट का बुलिश मूव होता है ना वो यहां विजिबल है। सी दिस वन, ये देखो, ये 200 वेमा है। मार्केट कब से इसको रेस्पेक्ट दे रहा है? 2018 से। 2018 में इसके नीचे था, रेजिस्टेंस माना, 2018 में फिर से इसको रेजिस्टेंस माना, 2019 में फिर से इसको रेजिस्टेंस माना, 2020 में फिर से इसको रेजिस्टेंस माना, 2020 के लास्ट में जब इसका ब्रेकआउट हो गया यहां पे, फिर क्या? अब आगे चलो, लेट्स सी।
एक बार ट्रेंड पकड़ लिया तो क्या, फिर इसी पॉइंट को इसने क्या माना अपना सपोर्ट 2022 में। ओके, देन अब भी रिसेंट में आओ, अगेन इसी पॉइंट को अपना सपोर्ट अनंतराज लेता हुआ नजर आया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें इस पॉइंट पे देखना है, हमें तो स्ट्रक्चरल तेजी के ऊपर बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चरल कैसे रही है, उसके बाद अगर पैटर्न्स दिखते हैं वी शुड रिव्यू एंड वॉच दिस वन। अब जरा इस पे चलते हैं, एट दिस पॉइंट यहाँ पे हम मंथली चार्ट कन्वर्ट करते हैं, दैट द मंथली चार्ट। अब मंथली चार्ट क्या बताता है, एक बार इंडिकेटर हम हाइड कर देते हैं, यस आओ। मंथली चार्ट एक चीज और बता रहा है दैट आपने जून महीने का हाई देखा, जून महीने का लो देखा, अभी जुलाई महीने में क्या हुआ है, ना तो जून का हाई कटा ना जून का लो कटा, बस इतना ही है, ना जून का हाई ना जून का लो। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या, मैं कह रहा हूं अगर जून का हाई कटता है ना तब भी हम रिव्यू कर सकते हैं, तब भी रिव्यू किया जा सकता है, तब भी हम इसको रिव्यू करके चेक करेंगे। अगर वैसे देखो तो देखो रेजिस्टेंस जोन जो है वो थोड़ी सी रेंज है बड़ी वाली, बट फिर भी जिस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर बन रहा है हम इस पॉइंट के ऊपर भी रिव्यू करें तो करना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वी कैन स्टिल रिव्यू दैट वन। नेक्स्ट बात करते हैं, यहीं पे हम लगाते हैं एक बार 3 महीने का चार्ट, मैं हर चीज देख रहा था तो देखो दैट्स 3 मंथ्स चार्ट। अब 3 महीने के चार्ट पे क्या हो रहा है, ये जो हमारे शुरू के 3 महीने थे ना, ये रहे 2026 के स्टार्टिंग के 3 महीने, दैट्स जनवरी टू मार्च। जनवरी टू मार्च के बाद में अप्रैल मई जून, यहाँ पे मैं लिखता हूं अप्रैल टू जून, ये देखो इसके अंदर ही निकल गया था, ये जैन टू मार्च का था, जैन टू मार्च ये इसके अंदर निकल गया। अब 3 महीने और कौन से आ गए, अब आ गए जुलाई टू सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने आ गए। तो अब इन 3 महीनों में पिछले 3 महीने का हाई कटेगा तो भी कुछ तो होगा। अब ये और ये पॉइंट ऑलमोस्ट बराबर है, अगर मैं यहां पे लिखूं तो आप नोट करो दैट्स द मई अप्रैल मई जून, और इसका हाई जो है वो यहां पर है, ये हाई है। एंड अगर हम बात कर लें यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च की, हाई है ये वाला, इस पॉइंट को हम लिख देते हैं, ये लो ये हाई है, तो कुछ खास फर्क नहीं है, वैसे एक पूरी रेजिस्टेंस जोन की एक रेंज है, मेरे हिसाब से तो इसके ऊपर भी रिव्यू किया जा सकता है। बाकी ये तो देखो है ही एक लेवल जो इंपॉर्टेंट रहेगा, लॉन्ग टर्म में तो ये लेवल फिर इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में कौन से रहेंगे उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो इतना आपको क्लैरिटी मिल गई दैट प्राइस एक्शन इज ऑल्सो सपोर्टिंग दैट थिंग। एंड एक चीज और देखो, पिछली बार जब ये गया था ना इस रेंज को काट के यहां से, सो बेस वॉज नॉट दैट बिग, जितना बड़ा उतना अच्छा, बेस एक ऐसा था कि यहां से स्विंग एंड मोमेंटम मिल सकता था, मिला और काफी अच्छा मिला, लगभग 600 वाला कहां तक गया, 740 तक गया, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 22% प्लस, इतना तो दिया है इसने आराम से। फिर वो नीचे आया तो मेरे हिसाब से बुल्स जो भी थे वो अपनी कॉस्ट के नीचे निकल गए होंगे। अब ये वापस उस जोन पे अगर रुक रहा है, कुछ कर रहा है, आई थिंक बुल्स वापस इसको इस पॉइंट के ऊपर रिव्यू जरूर करेंगे, तो आपको भी अभी रिव्यू करके इसको जरूर देख लेना चाहिए। कटता है तो फिर से देखो ये बड़े रेजिस्टेंसेस जो रहे हैं इनके गेट्स ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करते हैं, सपोर्ट इन दैट केस वुड बी दिस लो, यहां देखो एक डबल बॉटम पैटर्न बना है, सो इस सपोर्ट का ध्यान रखना पड़ेगा ओवरऑल ट्रेंड के लिए, ओवरऑल ट्रेंड के लिए। मानो स्टॉक वापस ऊपर गया फिर से नीचे आता है तो ये कॉस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, कितना ऊपर जाने के बाद हमेशा ध्यान रखो, अगर कोई भी कंपनी इतना ऊपर चली जाए फ्रॉम अ ब्रेकआउट पॉइंट तो फिर कॉस्ट को इंपॉर्टेंट बनाया जाता है, कॉस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट बुल्स एक्चुअली कर देते हैं, तो इसका आपको ध्यान जरूर रखना है। और बाकी ओवरऑल ट्रेंड राइडिंग के लिए दिस सपोर्ट लाइन शुड बी एन इंपॉर्टेंट लेवल, यहां मैं मार्क कर देता हूं इसको, ओके। यहां ऊपर में ये वाला ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है और मेरे लिए ये सपोर्ट रहेगा इस रेजिस्टेंस जोन के बाद, मैं तो इसके ऊपर भी इसको रिव्यू करने में शर्म नहीं करूंगा, ओके। अब एक चीज और, इसको जरा मेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग सोच के देखते हैं। मेंटली कंडीशन मतलब क्या, एक कैटेगरी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है, ये कैटेगरी वो है जो कोई भी अच्छी कंपनी 40 to 60% नीचे गिरती है स्मॉल कैप की, या मानो कोई ग्रोइंग सेक्टर की, तो उसको एक्यूमुलेट करते हैं लोग। तो ये अभी क्या कर रहे होंगे, क्या इसे बेचेंगे, आप अपने आप से पूछ के देखिए, क्या इसे बेच रहे होंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी होती है सीडीएफ। सीडीएफ की कैटेगरी जो है वो वाली कैटेगरी है जो कहती है कि हम ये जो कंपनीज है जो कि नीचे जाके बेस बिल्डिंग कर ली है, इनमें जैसे ही ट्रेंड बिल्डिंग शुरू होती है, ट्रेंड शुरू होगा, हम यहाँ पर ट्रेंड शुरू होते ही हम क्या करेंगे, हम रिव्यू करेंगे। तो ये कैटेगरी इसको कब देखेगी, इस पॉइंट के ऊपर देखेगी। अनदर कैटेगरी होती है XYZ, ठीक है। XYZ कौन है, जो ऊपर से इसको लेकर बैठे हैं, ओके, एकदम हाई प्राइस से, क्या वो इस पॉइंट पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे, आंसर इज नो, वो नहीं कर पाएंगे। तो इस पॉइंट पे बायर्स का इंटरेस्ट चाहिए, चाहे वो किसी भी वजह से हो, अगर आता है इंटरेस्ट तो यहां पर कुछ मोमेंटम मिल सकता है, तो वी शुड चेक दैट। यहां पर स्विंग एंड मोमेंटम प्लेयर्स भी एक्टिव हो जाएंगे, सो दैट इज वेरी क्लियर। आई होप आपको इतना समझ आ चुका है। अब अनंतराज पे बात करते हैं।
मेरे सेटअप कौन से लग रहे हैं वो मैं वेबसाइट पे जरूर बताऊंगा, यहाँ नोट करिए। सो दैट्स कंप्लीट वेव एनालिसिस लर्निंग प्रोग्राम डिटेल्स। अगर आप चाहें हमारी टीम से संपर्क करना, ये प्राइसिंग रहती है इसकी, और अगर आप ज्वाइन करना चाहें क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बार अगर आपने ज्वाइन कर लिया ना, यू विल नेवर रिग्रेट, क्योंकि आज ही हमारा वेबिनार हुआ है हमारे सारे स्टूडेंट्स के साथ में, और जिन्होंने ज्वाइन किया उनसे पूछ के देखिए। बाकी इनके रिव्यूज अगर देखना चाहें होम पेज पे जाइए, सारे लोगों के जिन्होंने आज तक करे हैं उनके रिव्यू मिल जाएंगे। हालांकि उन्होंने कईयों ने 1-to-1 करे हैं, अब तो हमारा रिकॉर्डेड भी आ गया, उनके भी रिव्यूज आने वाले, तो यहाँ रिव्यूज है वो मिल जाएंगे आपको, धीरे धीरे लोड हो रहे हैं, यू कैन चेक दैट। आइए अब चलते हैं जरा एक बार इस टैब पे वापस, और यहाँ पर कौन से सेटअप है अनंतराज पे वो मैं आपको बता देता हूँ। सो अनंतराज इज रेडी टू फॉर्म 3 सेटअप्स। अब 3 सेटअप्स कौन से हैं? फर्स्ट वन इज ये वाला, ये सेटअप लग रहा है, सेकंड वन इज दिस वन, एंड थर्ड वन इज ये। इसकी अभी तैयारियां हो रही है, और मैं कह रहा हूं अगर ये लग गया ना, आज ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये लग गया कुछ होगा। अगर ये लगता है तो कुछ होगा, अभी ये लगा नहीं है प्रॉपर, बट लगता है तो कुछ होगा। ये 2 तो लगने की तैयारी हो रही है, अभी ये भी नहीं लगे हैं, लेकिन इनकी तैयारी सॉलिड है। इसके लिए थोड़ा सा टाइम और चाहिए, लगता है। तो इस सेटअप के ऊपर फोकस ज़रूर करिएगा और ध्यान से उसको देखने की कोशिश करिए। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिए। एंड हमारी सर्विसेज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सारी डिटेल्स वेबसाइट पे आपको मिल ही जाएगी, आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। दीज आर और सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन और एडिशनल चाहिए, हमारी टीम को इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू संपर्क करिए। ध्यान रखिए हमारी कोई कॉलिंग लाइन्स नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाओ, लोगों को बताओ कि प्लीज़ सही एनालिसिस देखो, सही तरीके से समझो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर किया करिए। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।